हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिंजड़ा यानी थर्ड जेंडर के लिए किन्नर शब्द का जो प्रयोग होता है उससे हिमाचल प्रदेश और जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ के किन्नर और किन्नौरा जनजाति के लोग बहुत नाराज रहते हैं। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो और भी कोई शब्दकोश हो, साहित्य कृतियाँ हों, उसमें हिंजड़ों के लिए किन्नर शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ समय से कुछ लेखकों ने हिंजड़ों के लिए किन्नर शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसका हिमालय लोग भी विरोध करता है। इस बारे में जब तक आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को, जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है, उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो अब बात करते हैं हिंजड़ों के लिए किन्नर शब्द का प्रयोग। किन्नर या किन्नौरा आज के किन्नौर निवासियों को कहा जाता है। किन्नर शब्द संस्कृत के दो शब्दों किम और नर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ये कैसे नर है, अयम किम नरः। ऋग्वेद, महाभारत व अन्य भारतीय वाङ्मय से किन्नरों का वर्णन यक्षों और गंधर्वों के साथ आता है। उच्च गुणों, सरल स्वभाव, सुंदर शरीर, सुरीले कंठ और अन्य गुणों के कारण इन्हें शास्त्रों में देव की संज्ञा दी गई है। अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए समय हिमालय में किन्नर मिले थे। किन्नर हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी हैं। इन्हें नेगी कहकर भी पुकारा जाता है, जो एक सम्मान सूचक शब्द है। भेड़ बकरियां और घोड़े पालना तथा ऊन का व्यापार करना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय रहा है, परंतु अब एक कृषि और बागवानी में भी रम गए हैं। किन्नर तिब्बत की सीमा से जुड़ा है, तो तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। लेह लद्दाख में किन्नौर को माओ कहा जाता है। वायुपुराण में किन्नर लोगों को महिंद पर्वत का वासी कहा गया है और पांडवों ने किन्नौर क्षेत्र में अपना अज्ञातवास काटा था, यह भी मान्यता है। हिमालय क्षेत्र की जो जनजातियां रही हैं उनमें किरात, खस, कोल व नाग आदि जो हैं, उनसे ये किन्नर भिन्न हैं। किन्नौर समाज में अब नेगी, ठाकुर, हासली, हेसी, सिप्पी, बाढ़ी, चनाल, खस, कुनैत, पुहाल, भेड़ पालक, अश्वपालक आदि मिलते हैं और ये भी कहते हैं कि ये जो जनजाति है वो खशिया और चमांग वर्ग में आते हैं। हालांकि खशिया वर्ग का संबंध कनिष्ठ राजपूतों से माना जाता है, जबकि चमांग कोली के तहत आते हैं। किन्नरों की एक अपनी भाषा भी है जिसे होमस्कत भी कहा जाता है। किन्नौर जो है उसके ऊपरी जो क्षेत्र है उसमें भूटी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का केंद्र गुम्पा व लबरंग होते हैं, जिनका मुखिया लामा होता है। किन्नौर में प्रत्येक देवी को गोहरी के नाम से पुकारे जाते हैं। यहाँ हिंदू धर्म के उपासक प्रमुख देवता महेश्वर, चंद्रिका, बद्रीनारायण तथा डाबला हैं। सराहन बाणासुर की राजधानी थी और किन्नौर में भी एक कैलाश पर्वत है जिसे लालडंग कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किन्नरों की भाषा स्वतंत्र है, उनका नाम हमस्कद है। इनकी स्वतंत्र लिपि जो है वो अब व्यवहार में नहीं है, कोई लिखित साहित्य भी नहीं है, लेकिन इनके लोकगीत बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, मधुर होते हैं। नागरी लिपि अब ये व्यवहार में आने लगी है और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली यहाँ एक संस्था है जिसको चार भाई कहते हैं, जिसमें हलमंदी तथा टोकनियाँ होते हैं और इसका मुखिया किसी राजपूत परिवार से होता है, जबकि हलमंदी एवं टोकनियाँ कोली समाज के होते हैं। किन्नौरी समाज मुख्य रूप से पशुपालक समाज है। कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। भेड़ बकरियों का पालन तथा ऊन निकालना इनका मुख्य धंधा है। ये लोग ऋतु के अनुसार भेड़ बकरियों के साथ प्रवास भी करते रहते हैं। कृषि और बागवानी भी ये लोग आजीविका से करते रहते हैं। सेब उत्पादन से किन्नौरी जनजाति के लोग अच्छा सा मुनाफा का नाम कमाने लग गए हैं। तो यह है इनका जीवन शैली। अब बात करते हैं कि किन्नर शब्दों के लिए ये जो शब्द है ये हिंजड़ों के लिए क्यों प्रयोग होने लग गया। हिमाचल प्रदेश के निवासी SR हरनोट अपने एक लेख में लिखते हैं कि हिंजड़ों के लिए किन्नर शब्द का प्रयोग होने पर एक विवाद भी उठा था और इसका विरोध भी हुआ।
लेकिन फिर भी कुछ मीडिया के लोग या चैनल के लोग या कुछ लोग अभी अपनी पुस्तकों में इसका प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि खुद जो हिजड़ा समाज है वे अपने को किन्नर कहलाने से परहेज करते हैं। और उनका ये कहना है कि कुछ वर्ष पहले शिमला में या दूसरे शहरों के आसपास हिजड़ा समाज ने लोगों ने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और ये कहा था कि उनको किन्नर न कहा जाए। उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर जब वहाँ की एक विधायक थी शबनम मौसी, वो भी इसी हिजड़ा समाज से थी, ट्रांसजेंडर, तो उन्होंने पूछा था क्या करिए शब्द कैसे उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो शबनम मौसी ने इसका सारा दोष प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिर पर मढ़ दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मीडिया उन्हें किन्नर कह रहा है तो इसमें उनका क्या दोष है। हिजड़ों ने कभी भी अपने को किन्नर नहीं कहा। यह अखबारों और ये खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन लोगों का ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल करने दिया। ये नासमझ लोग कुछ नहीं इतिहास या शब्दों के बारे में नहीं जानते। आप लोगों को याद होगा एक प्रसिद्ध हिंदी में कविता है कि यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता। ये जो खूबसूरत पंक्तियाँ थी वो किन्नर इन्हीं लोगों के लिए कहा गया था। वे ये भी कहते हैं कि पिक्चरों में भी इस तरह का शब्द इस्तेमाल होता है और जब इसका विरोध होता है तो उनके ये जो निर्देशक होते हैं या फिल्म जो निर्माता होते हैं इस चीज़ को हल्के फुल्के ढंग से, मजाक का ढंग से लेकर छोड़ देते हैं। उनका ये कहना है कि यह एक संस्कृति पर हमला है। वे कहते हैं हिमालय की जो संस्कृति और हिमाचल की जो संस्कृति पर हमला होने के साथ ही उन लेखकों का भी अपमान है जिन्होंने किन्नर शब्द को अच्छे साहित्य में प्रयोग किया। जैसे राहुल साकृत्या ने किन्नर देश हिजड़ों पर नहीं लिखी थी। वह किन्नौर जिला है जिसे किन्नर देश कहा जाता है और इसके कई प्रमाण भी हैं। किन्नर कैलाश को भगवान शिव की स्थली माना जाता है जो किन्नर वासियों के साथ भारत के लोगों का भी एक धार्मिक स्थल है। वैसे इस मामले में जो हिमाचल विधानसभा उसने 2007 में एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था और ये कहा था कि ये शब्द हिजड़ों के लिए किन्नर जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह हिजड़ों के लिए किन्नर कहना किन्नौर की जनजाति का अनादर है। परंतु मामला नहीं दबा। अब भी बहुत से लोग इस मामले में किन्नर ही लिख रहे हैं हिजड़ों के लिए। यदि हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो वेद हो, पुराण हो या और भी जो धर्म ग्रंथ हैं, साहित्य है, उसमें किन्नर जो है वो हिमालय क्षेत्र में बसने वाली अति प्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण जनजाति के लिए कहा गया है। और इसके अलावा भारतीय संविधान में भी इन्हें किन्नौरा और किन्नर से संबोधित किया गया है। नागरिक प्रचारणी सभा के 12 खंडों में प्रकाशित हिंदी विश्वकोश 1963 के 30 खंड पृष्ठ 8 पर भी किन्नर शब्द की व्याख्या की गई है। किन्नर हिमालय में आधुनिक किन्नौर प्रदेश के पहाड़ी जिनकी भाषा किन्नौरी, गलचा, लाहौली आदि बोलियों के परिवार की है। किन्नर हिमालय के क्षेत्र में बसने वाली एक मानस जाति का नाम है जिसके प्रधान केंद्र हिमवत और हेमकूट थे। पुराणों और महाभारत के कथाओं एवं आख्यानों में भी उनकी चर्चाएं होती हैं। कादंबरी जैसे कुछ साहित्यिक ग्रंथों में भी उनके स्वरूप, निवास क्षेत्र और क्रियाकलापों के वर्णन मिलते हैं। किन्नौरों की उत्पत्ति में 2 प्रवाद हैं। एक वे ब्रह्मा की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न है और दूसरा यह कि अरिष्टा और कश्यप उनके आदि जनक थे। हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान निवास स्थान था जहां वे भगवान शंकर की सेवा किया करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता था और वे यक्षों और गंधर्वों की तरह नृत्य और गायन में प्रवीण होते थे। उनके सैकड़ों गण थे और चित्ररथ उनका प्रधान अधिपति था। शतपथ ब्राह्मण में अश्वमुखी मानव शरीर वाले किन्नर का भी उल्लेख मिलता है और बौद्ध साहित्य में किन्नर की कल्पना मानव मुखी यानी पक्षी के रूप में की गई है। मानसार में किन्नर के गरुड़मुखी, मानव शरीरी और पशुपदी का भी वर्णन मिलता है। संस्कृत ग्रंथों में किन्नरी वीणा का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह बहुत से साहित्य में किन्नर जो शब्द है वे आज के किन्नौर क्षेत्र के निवासियों के लिए कहा गया है। इसी तरह प्रोफेसर डी शर्मा की पुस्तक हिमालयी संस्कृति के मूलाधार में भी कहा गया है कि शरीर रचनात्मक गुण धर्मों की दृष्टि से ये लोग किन्नर हिमालय की मंगोलीय रक्तिया किरात जातीय लोगों के समान दिखते हैं। इनकी दाढ़ी मूछ नहीं हो कम दिखती है और ये नारी के समान दिखते हैं, वैसे आकर्षित होते हैं। इनके पुरुषों के इस रूप को देखकर मध्य देशीय आर्यवर्गीय लोगों के लिए यह निर्णय कठिन हो जाता था कि ये व्यक्ति जो है वो नर है या नारी। इसके अतिरिक्त कई विद्वानों और साहित्यकारों ने भी
शोध ग्रंथों, यात्रा पुस्तकों, आलेखों और कविताओं में किन्नर देश और किन्नौर में रहने वाली किन्नर जनजाति का उल्लेख किया है। हिमालय लोक चैनल SR हरनोट के इस तमाम जो उन्होंने इस बारे में एक स्टैंड लिया है उस पर सहमत है, उसके पक्ष में है और ये साफ कह देना चाहता है कि हिजड़ों के लिए किन्नर शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए और जो थर्ड जेंडर की बात हुई है वही शब्द उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उनके सम्मान भी उनकी रक्षा होनी चाहिए। हिजड़ा शब्द पुराना हो गया, अपमानजनक लगता है, इसका भी बंद होना चाहिए प्रयोग। जैसे बहुत से शब्द बंद हुए, जैसे हरिजन शब्द बंद हुआ, वैसे ही हिजड़ा शब्द बंद होना चाहिए, लेकिन उनके लिए थर्ड जेंडर जो है बहुत अच्छा शब्द है, ये इस्तेमाल होना चाहिए। या और नया शब्द कोई जो वो उनसे बात करके हो जाए इस्तेमाल होना चाहिए, ईजाद किया जाना चाहिए, लेकिन किन्नर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित है उसे सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।